हाय गाइस, स्वागत है आपका रेसिंग फेक न्यूज पे। तो बात शुरू करेंगे सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर से। तो ब्रॉन ब्रेकर्स मंडे नाइट रॉ के अंदर इंजर्ड हो गए। भाई अपडेट का कहना, रिंग साइड न्यूज की अपडेट आई है कि जब चेयर शॉट मारा था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर को, तो अचानक से ब्लड निकलने लगा था ब्रॉन ब्रेकर के हेड के पास से। तो पीछे साइड का जो सर है उनका, जिसे हम माथा कहते हैं, उसके आसपास जो चेयर का कोना है वो जाके लग गया था ब्रॉन ब्रेकर को, जिसके बाद उन्हें ब्लड आना शुरू हो गया। और ऑन स्क्रीन हमें दिखाया नहीं गई, कुछ पिक्चर पर ऑफ स्क्रीन निकल कर आ रही है, मैंने लगा दी, आप देख सकते हैं, जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो पॉल हेमन है वो टॉवेल दे रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को ब्लड पोंछने के लिए। इसके बाद हमें ऑन स्क्रीन देखने को भी मिला कि कुछ ब्लड जैसा दिख रहा था हमें ब्रॉन ब्रेकर के माथे पर। तो भाई जो घटना थी वो सच में भी हो चुकी थी, इसलिए तो भाई कहते हैं कि नज़र हटती दुर्घटना घटी। पर आई होप कि भाई ये इतना ज़्यादा सीरियस है नहीं, इतनी बड़ी इंजरी है नहीं, क्योंकि भाई अभी तो ये आए थे अपनी इंजरी से रिकवर करके। तो भाई मुझे लगता भी नहीं कि इतनी कोई सीरियस बात है, मगर भाई एक एक्सीडेंट हुआ था मंडे नाइट रॉ के अंदर, इतना बड़ा स्पॉट है भाई, तो छोटी मोटे दुर्घटना एक्सीडेंट होते रहते हैं। पर इसलिए भाई जो इसे फेक कहते हैं ये उनके लिए भाई ये पूरी तरह से फेक नहीं है, स्क्रिप्टेड होता है। पर भाई कभी कभी जो चोट होती है ना वो रियल में लग जाती है, मूव्स जो होते हैं भाई वो असली होते हैं, तो इसे फेक बोलने की गलती ना करें। तो फॉर्मर WWE डिवा चैंपियन कैटलिन ने भाई अपना रिटर्न टीज किया है WWE के अंदर। तो बात करते हुए उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान उनका वीडियो भी लीक हुआ है, जहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि इतनी सारी वुमेन सुपरस्टारों ने अपना कमबैक किया एक बार फिर से, तो आपका क्या स्टेटस है। तो इस पर कैटलिन कहती है कि ऑफकोर्स मेरा भी एक अनफिनिश्ड बिजनेस है AJ ली के साथ, वो पूरा नाम भी मेंशन करती है और कहती है कि मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, जो कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे पूरा करने के लिए। और ये पहले भी भाई अपना टीज दे चुकी है, तो एक बार फिर से इनका एक और टीज निकल के आया है। तो क्या कुछ हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और भाई अगर आप में से कोई नहीं जानता कि कैटलिन कौन है, तो 2010 से 12 के बीच मल्टीपल मैचेस हो चुके हैं AJ ली और कैटलिन के। तो आप एक्साइटेड हो या नहीं देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। पर भाई कैटलिन तो अपनी तरफ से पूरा तैयार है। अब आगे बात करेंगे अपनी अगले अपडेट की तरफ, जो कि कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स की आई इंजरी हो गई थी रेसलमेनिया के अंदर, जो कि हमने देखा था रैंडी ऑर्टन ने गलती से मुक्का मार दिया था कोडी रोड्स की आंख पर, जिसके बाद डॉक्टर का कहना है उन्होंने चेक किया कि कोडी रोड्स को, वो कहते हैं कि कम से कम आपकी आंख तो नहीं जाएगी। तो डॉक्टर को पहली बार देखकर ये लगा था कोडी रोड्स की आंख कि शायद कोडी रोड्स की आंखें भी जा सकती, इतना मैसिव हालत थी कोडी रोड्स की। बताया जा रहा है इतनी मैसिव इंजरी थी कि डॉक्टर को लगा था एक समय कि कहीं कोडी रोड्स अपनी आंख ना गवा दें। पर अब एक राहत की सांस ली है कोडी रोड्स ने और उनके फैंसों ने। कोडी रोड्स ट्वीट करके बताते हैं तो भाई कितना मैसिव स्पॉट लेते हैं कोडी रोड्स, भाई इससे पता चलता है। हम भाई ब्लेम करते हैं कि कोडी रोड्स को आप ओवर पुश करते हो, पर भाई वो भी मेहनत करते हैं WWE के लिए, अपनी जान को भाई जोखम में रखते हैं। इससे पता चलता है कि भाई जो एक सुपरस्टार होता है उनकी लाइफ कहीं ना कहीं भाई खतरे में होती है जब वो एक रिंग के अंदर होता है। तो भाई हम किसी पे भी ऐसे ब्लेम कर नहीं सकते। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन से इन्हें बहुत जल्दी रिकवर होके आ जाएं। पर भाई अभी भी ये रिंग में कब वापस आएंगे इस बात की भाई कोई पुष्टि हुई नहीं है। तो भाई जब भी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। और अब भाई बात करते हैं वीडियो के मेन इवेंट की। पर भाई उससे पहले अगर आपके पास 2 सेकंड है भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही सबसे तेज़ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर, वो भी एकदम फैक्ट भाई, फैक्ट न्यूज़। तो भाई इस समय सोशल मीडिया 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ फैंस का ऐसा कहना है कि ओबा फेमी को जीतना चाहिए रोमन रेंस के साथ जब भी मैच हो, समर स्लैम में या फिर उसके बाद। तो भाई जो रोमन फैंस हैं उनका ये कहना है कि ओबा फेमी को हार जाना चाहिए रोमन से, क्योंकि भाई अगर ओबा फेमी अभी रोमन रेंस को हरा लेंगे तो भाई उनके करियर में आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं। पर भाई अगर अभी रोमन रेंस हरा देंगे ओबा फेमी को, तो भाई जो उनकी हाइप है पूरी तरीके से भाई बिगड़ जाएगी। एक बात बताओ भाई, ब्रॉक लेसनर को हरा के आया है बंदा, अगर भाई वो रोमन रेंस को हरा देगा तो भाई कंपनी बहुत जल्दी एक बड़ा सुपरस्टार भाई बिल्ड कर लेगी। ऐसा ही तो होता आया है भाई। रोमन रेंस तो 2 से 3 साल है भाई कंपनी के अंदर, उसके बाद तो वो चले ही जाएंगे। तो भाई एक मौका है उन कंपनी के बाद नए नए सुपरस्टार बनाने के। आप देख सकते हो भाई ओबा फेमी है, ब्रॉन ब्रेकर है, गंतर है, भाई एक से एक टैलेंट है सुपरस्टार WWE बना रही है। तो भाई ज़्यादा टाइम है नहीं WWE के पास, क्योंकि उनका जो डाउनफॉल है भाई, जो बड़े बड़े स्टार है वो कंपनी लीव करने लगे हैं। तो भाई उन्हें चाहिए बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको भाई पब्लिक देखे। तो भाई ओबा फेमी है जो सबकी पसंद है भाई, सबको पसंद आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ओबा फेमी को भाई हरा देना चाहिए रोमन रेंस को, या फिर भाई रोमन रेंस को 2-3 साल चैंपियन रहना चाहिए? भाई मैंने देखा कि कुछ फैंस तो कह रहे थे कि कालिया को भाई जीतना नहीं चाहिए, और भाई जो रोमन रेंस है उसे तो अभी 3 साल चैंपियन रहना चाहिए। तो भाई ये रोमन के लॉकडाउन किड्स हैं यार, इसीलिए तो कहते हैं कि लॉकडाउन फैंस हैं ये लोग। तो भाई ये फालतू की हेट फैलाते हैं कुछ यूट्यूबर्स भाई सिर्फ रोमन के पक्ष में। तो भाई आप किस पक्ष में हो, कमेंट करके ज़रूर बताना।